इस समय हम खड़े हैं उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर। ये सीधी रोड यमुनोत्री जा रही है जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और ये जो द्वार आप देख रहे हैं, इस द्वार के अंदर से यदि आप जाएंगे सीधा तो आप पहुँच जाएंगे पहले लाखा मंडल और फिर आप टाइगर फॉल और चक्राता तक की यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए आज एक नई यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से यमुनोत्री मार्ग से चक्राता तक की। यह यात्रा जहाँ से हमने शुरू की है मेन गेट से, ये चामी गांव के पास से 10 किलोमीटर आगे ये स्थान है जहाँ से आप ये शुरू करेंगे। और यदि आप विकास नगर से यहाँ तक आएंगे तो ये सफ़र आपको विकास नगर से यहाँ तक 75 किलोमीटर पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम पहुँचेंगे लाखा मंडल जो कि 5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद टाइगर फॉल जो कि 52 किलोमीटर है और फिर अल्टीमेटली चक्राता तक की हम यात्रा करेंगे जो 73 किलोमीटर है। लेकिन इससे पहले कि हम लाखा मंडल पहुँचें, रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमय स्थान है जिसके दर्शन हम आपको सबसे पहले अब कराने वाले हैं। तो आप लगभग 3-4 किलोमीटर ही चलेंगे तो रास्ते में आपको एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखाई पड़ेगा जिसके बाहर लिखा होगा पांडव गुफा। ये श्री गुप्तेश्वर महादेव का स्थान है और बहुत प्राचीन काल का ये स्थान है। तो इसके अंदर कुछ गुफाएं हैं जिनकी अब हम आपको दर्शन कराते हैं। आप बहुत ध्यान से और प्रेम से और श्रद्धा भाव से इनके दर्शन करें। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ पड़ते हैं लाखा मंडल मंदिर की ओर, जो कि लाखा मंडल गांव में स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है देहरादून ज़िले में उत्तराखंड में। और यहाँ जो प्राचीन शिव मंदिर है उसकी बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। तो आज सबसे पहले पांडव गुफा की दर्शन करने के बाद अब हम दर्शनों को जाएंगे श्री लाखा मंडल मंदिर के। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हम इस रूट पर जा रहे हैं, एक्चुअली मैं था अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा पर। तो वापस आते हुए तो मैंने सोचा कि बजाय सेम रास्ते से वापस जाने के विकास नगर की ओर, क्यों ना एक डिफरेंट रूट तय किया जाए जिससे कि हमें कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने यमुनोत्री से लगभग 70 किलोमीटर पीछे आने के बाद विकास नगर की ओर, यहाँ से जहाँ जो मैंने आपको गेट दिखाया था वहाँ से मैंने ये डाइवर्जन लिया है। अब यहाँ से जब मैं चक्राता पहुँचूँगा तो चक्राता से फिर मैं पोंटा साहब होते हुए अपने गंतव्य तक चला जाऊँगा। तो आप भी यदि कभी यमुनोत्री की यात्रा करते हैं और यदि आप सेम रास्ते से वापस ना जाना चाहें तो आप लाखा मंडल होते हुए, चक्राता होते हुए भी अपने गंतव्य तक वापस जा सकते हैं। एनीवे, हम इस समय लाखा मंडल में पहुंच चुके हैं। ये आप सारा गांव देख रहे हैं और जल्दी ही हम लाखा मंडल मंदिर तक पहुंचने वाले हैं।
तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल मंदिर के अंदर। और यहाँ से आप व्यू देखिए, चारों ओर आपको पर्वत नज़र आएंगे ऊंचे ऊंचे, और बीच में ये आपको मंदिर बना हुआ नज़र आएगा। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ भी आप खुदाई करें वहाँ पर आपको शिवलिंग निकलते हुए नज़र आएंगे। और ये जितने आप शिवलिंग देख रहे हैं इतने बड़े बड़े आकार में, ये सब यहाँ पर खुदाई से निकले हैं। और इस स्थान का जो संबंध है वो महाभारत काल से और पांडवों से और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। और कहते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह यानी मोम का महल बनवाया था। और ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर यदि आप पूजा करते हैं भगवान शिव की, तो सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। तो देहरादून से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। कभी आपको मौका लगे तो आप इस स्थान पर दर्शनों के लिए जरूर आएं। अब आप दर्शन करें श्री लाखा मंडल मंदिर के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर ये जो शिवलिंग है ये है धर्मराज युधिष्ठिर लिंग, ठीक है। और धर्मराज जी इस रूप में क्यों है, कैसे आए? सर जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था तो वो लड़ाई ही धर्म और अधर्म की थी। तो उस युद्ध को रोकने के लिए धर्मराज जी को इस रूप में आया, ठीक है। इसलिए सर इसको धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं। एक नाम है, दूसरा नाम है इसका मंडलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। उसके चारों तरफ सर आपको ये 4 स्तंभ दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये सर इनके भाई हैं, पांडवों के 5 पांडव होते हैं, तो चारों तरफ ये इनके भाई है और बीच में ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज है, ठीक है। और इसी के नीचे बताया गया था वो लाक्षागृह, इसके नीचे, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ जो ईंटें लग रही है ना, ये बिल्कुल लाल है, जली हुई है, ठीक है। इसी के नीचे बताते हैं। और एक मेरठ बदनावा में भी बताते हैं, ठीक है, यूपी में है ये। आपको क्या करना है, इसकी परिक्रमा इधर से करनी है, हाँ, पूरी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे गलेरी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ तक होती है, यहाँ से आपको बैक होना है, ठीक है। ओके। करो आप। यहाँ तक होती है, यहाँ से आपको बैक करना है। आपको मेरा प्रणाम है सर। ये जो लाखा मंडल नाम है सर, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और यहाँ पे सर लाखा मंडल का मतलब है 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। यहाँ पे कई श्रद्धालु लोग आते हैं और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं। और ये जो मंदिर है ये 3 नाम है इनके, ठीक है। 3 नाम इसलिए है, तीनों नामों के अलग अलग मतलब हैं।
सबसे पहले अंदर जो आप दर्शन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले पार्वती माता के पद चिन्ह होंगे, सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी, है ना। और वो जो पार्वती माता के पद चिन्ह हैं वहाँ पे वो तब के हैं जब माता पार्वती 5 वर्ष की थी। शिव को पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर 12,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, ठीक है। उसके बाद आप परिक्रमा करते हुए आपको चारों युगों की अलग अलग शिवलिंग दिखेगी, ठीक है जी। वो लाल कलर का जो शिवलिंग है वो त्रेता युग का है। उसके बाद हरे कलर का शिवलिंग होगा वो द्वापर युग का है, ठीक है। उसके बाद एक शिवलिंग और है जिसमें आप जल डालते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है, वो कलयुग का शिवलिंग है, ठीक है जी। और सबसे मेन जो शिवलिंग है सतयुग का वो अंदर है गृह प्रवेश में, ठीक है जी। और फिर आप जब मंदिर में आप परिक्रमा करेंगे तो आपको 2 मूर्तियाँ मिलेगी आदमी की तरह। वो जो मूर्तियाँ हैं उनके चारों युगों में अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन इस कलयुग में उनका जो नाम है वो देवर दानव है। देवर दानव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था उसकी डेड बॉडी वहीं पे लाते थे, ठीक है। तो जो भी अंदर पंडित होता था उसको पानी लाता था और पानी से उसको आचमन करके अभिमंत्रित द्वारा उसके ऊपर छिड़क देता था। फिर वो कुछ पलों के लिए जीवित होता था। जैसे वो जीवित होता था तो अपने मुख से वो अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मोक्ष को प्राप्त होता था, ठीक है जी। उसके बाद आप जब यहाँ से परिक्रमा करते हुए आएंगे तो आगे एक शिवलिंग है जिसमें जल डालेंगे, उसमें अपना चेहरा देख सकते हो आप, ठीक है जी। प्रणाम। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो लाखा मंडल मंदिर में दर्शन लाभ करने के बाद हमने लिया भगवान शिव से आशीर्वाद आगे की यात्रा के लिए, जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, इस गांव से आगे की ओर, जो हमें ले जाएगी पहले टाइगर फॉल। टाइगर फॉल यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर दूर है, तो ये एक लंबा सफ़र होने वाला है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अब यहाँ से आगे की जर्नी। आप यकीन मानिए, अभी मैं कुछ किलोमीटर ही ड्राइव किया है इस रोड के ऊपर, और बीच बीच में रुक कर मैं नज़ारे ले रहा हूँ इस प्रकृति के, इस अद्भुत सुंदरता के, क्योंकि रियली ये इलाका बिल्कुल ही वीरान है और बिल्कुल अनटच है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इस रोड के बारे में, इस रूट के बारे में ज़्यादा जानता है या इस रूट को कोई ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि बिल्कुल खाली रोड है। हालांकि रोड बीच बीच में थोड़ी सी कच्ची भी है, लेकिन यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप किसी ऐसी रोड पर सफ़र करना चाहें जहां पर ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हो और बीच में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, और खुलकर यदि आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस रूट पर ज़रूर आएं। हाँ, यदि आप परिवार के साथ आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई आने जाने वाला यहाँ पर दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। लेकिन यदि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ ये सफ़र करते हैं तो आप इसको पूरा एंजॉय भी कर सकते हैं। रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
देखा आपने, अभी तक लगभग मैं 25-30 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ और इस दौरान मुझे मुश्किल से 1-2 लोग दिखे हैं और वो भी ऊपर अपने गांव में, उनका कुछ छोटा सा गांव है ऊपर, वहाँ पर वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन रोड पर कोई आवाजाही नहीं है किसी भी प्रकार की, और कोई बस सर्विस भी लगता है किसी एक टाइम पर ही चलती होगी। तो बहुत शांतिपूर्ण इलाका है, बिल्कुल पीसफुल है और प्रकृति यहाँ पर अपने विशालतम रूप में है। जो अब तो रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, शुरू में थोड़ी ख़राब थी लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में रोड लगी हुई है। और साथ में जो ये आप वॉल देख रहे हैं, सेफ्टी वॉल, ये भी आपको प्रोटेक्शन करती है। तो आप अगर चाहें तो इस सफ़र का एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांति शांति शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब यमुनोत्री से वापस आते हुए उसी रास्ते से वापस नहीं जा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं यमुनोत्री गया था, बल्कि मैंने एक डिफरेंट रास्ता चुना है ताकि मैं कुछ नया भी देख सकूं। तो मेरा डिसीजन बहुत सही रहा। हालांकि क्योंकि अभी वातावरण में ठंड है तो ड्राइव करते हुए ठंड लग रही है काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप प्रॉपर ड्रेस में हैं और प्रॉपर यदि आप सेफ्टी गियर्स में अपनी ड्राइव करते हैं और यदि आप बाइक राइडर्स हैं और यदि आप एडवेंचर लवर हैं तो आप इस तरह की एक ट्रिप ज़रूर करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इस सुहावने मौसम में और आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों ओर विशाल पहाड़ हैं, भरपूर आनंद आ रहा है जीवन का। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और आनंद आपको लाइफ में मिल सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, ठंडी हवा चल रही है, खुला आसमान है, चारों ओर हरियाली फैली हुई है। ऐसा ही लग रहा है कि मैं किसी जैसे सपने में सफ़र कर रहा हूँ। एनीवे, अब बड़ी देर के बाद कुछ इंसान नज़र आए हैं। शायद ये कोई छोटा सा बीच में कस्बा है या गांव है, तो इनको क्रॉस करके हम जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप भी यमुनोत्री आते हैं या कभी चक्राता आते हैं तो आप चक्राता से यमुनोत्री भी जा सकते हैं और यमुनोत्री से चक्राता भी आ सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये जो जीव आप देख रहे हैं, जंगली जीव, ये लोमड़ी है। अचानक मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी, मैंने वीडियो की स्पीड स्लो की है जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो चलते चलते जस्ट ये कैप्चर हुई है कैमरे के अंदर। तो यहाँ जंगली जीव भी हैं और होंगे भी, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एनीवे, तो हम नज़दीक पहुँचने वाले हैं अब अपनी मंजिल के, टाइगर फॉल के। बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे। और ये लीजिए, हम आ चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर एक रास्ता अब जा रहा है टाइगर फॉल। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आ रहे हैं, और जो ये गेट लगा है इसके बीच में से ये हम जाएंगे तो पहुँच जाएंगे टाइगर फॉल। और ऊपर वाली जो सड़क है वो जा रही है चक्राता। तो चक्राता तो भाई 20 किलोमीटर दूर है। फ़िलहाल हम करते हैं एंटर गेट में और चलते हैं टाइगर फॉल की ओर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल,
बहुत बड़ा ये झरना है। आप जब इसे देखेंगे आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। एनीवे, हम पहुंच चुके हैं टाइगर फॉल के पॉइंट पे, एंट्री पे। यहाँ पर आपको पहले टिकट लेना होगा और यदि आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर लिखी है। तो अपनी गाड़ी पार्क करके, क्योंकि अब आपको पैदल जाना है, तो पहले यहाँ पर आप व्यू पॉइंट पे खड़े होकर थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं चारों ओर का। बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी और फिर आप शुरू करेंगे अपना ट्रैक टाइगर फॉल के लिए, जो लगभग मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। आपको 15-20 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप पैदल ना चलें तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। फिर आप अपनी गाड़ी, स्कूटर को, एक दूसरा एरिया भी है उधर, वहाँ पे खड़ी करके 2 मिनट का पैदल वॉक करके भी आप झरने तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैंने चुना है पैदल चलना, ताकि मैं अच्छी तरह से पूरे यहाँ की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। आप भी आनंद लीजिए। याद रखें, आप जब भी इस वाटरफॉल पे आना चाहें तो कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना है कि रास्ता थोड़ा सा पथरीला है, तो आप अच्छे शूज़ डाल के आएँ। और आपको अगर वाटरफॉल पे नहाना हो तो अपने कपड़े एक्स्ट्रा लेके चलें और कुछ खाने की चीज़ें भी अपने साथ लेकर चलें। हालांकि वहाँ भी कैंटीन है, लेकिन आपके पास अपना सामान होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे बस क्लीनिंग का ध्यान रखें, कोई प्लास्टिक वगैरह इधर उधर थ्रो ना करें। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप यहाँ की नेचर को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप इस वाटरफॉल पे आ रहे हैं तो यदि आप चक्राता से आते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर आपको ड्राइव करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और देहरादून से इसकी जो दूरी है वाटरफॉल की, वो 98 किलोमीटर है। विकास नगर से 50 किलोमीटर, और यदि आप दिल्ली से आते हैं तो 350 किलोमीटर टोटल आपको ड्राइव करके यहाँ पर आना होगा। बट एनीवे, आप कहीं से भी आएँ, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी सारी थकावट और आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। इतना सुंदर ये स्थान है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये लीजिए, अब आपको पहली झलक दूर से दिखने वाली है
टाइगर फॉल की। ये सामने जो आप देख रहे हैं टाइगर फॉल है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला यानी कि डायरेक्ट फॉल वाटरफॉल है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसकी जो हाइट है 95 मीटर 95 मीटर है। 312 फीट ऊंचा ये वाटरफॉल है और लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं स्नान करके। और अभी तो जो आप ये देख रहे हैं ये इसका शांत रूप है, लेकिन जब मानसून का टाइम होता है तो इसका रूप देखने वाला होता है। इवन आप इसके नज़दीक भी नहीं जा सकते, उस टाइम इतनी तेज़ इसकी धारा होती है। सो एंजॉय कीजिए वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल, चक्राता की सबसे खूबसूरत साइट। और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, देहरादून से, आसपास के क्षेत्रों से और दूर दूर से भी, सिर्फ इस वाटरफॉल को देखने के लिए। और आप कितने भी शहर में अपने कामकाज में टेंशन में हो, चिंताओं में हो, यहाँ आकर आपकी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी और प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देखकर आप आत्म विभोर उठेंगे। आनंद लीजिए अगले कुछ सेकंडों तक इस वाटरफॉल का। तो काफ़ी समय हम यहाँ बिता चुके हैं वाटरफॉल में और अब अंधेरा भी पड़ने वाला है। इट इज़ गोइंग टू नाउ सनसेट। तो अब हम यहाँ पर आपको एक ऐसा स्थान दिखाते हैं जहाँ पर आज मैं रुका हूँ रात को। तो कभी यदि आप टाइगर वाटरफॉल आएँ और यहीं पे यदि आप आसपास वाटरफॉल के आसपास कहीं यदि आप रुकना चाहें तो जिस स्थान पर मैं रुका हूँ आप वो स्थान देख लें। तो यदि आप यंग बच्चे हैं या टेंट वगैरह में रहना, कैंपिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आज रात के अपने नाइट स्टे वाले स्थान पर। आप देखें, आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं। लेट्स गो। जब आप टाइगर वाटरफॉल से 10 मिनट की ड्राइव करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस कैफ़े पर जिसका नाम है बघेरा कैफ़े। ये इसका बाहर का फ्रंट का व्यू है और आप अपनी गाड़ी, स्कूटी वगैरह भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और आसपास का व्यू भी अच्छा है और ऑन द मेन रोड ये सिचुएटेड है। तो चक्राता रोड पर ही ये बना हुआ है और फ्रंट में ही ये चिल करने के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, खाना वगैरह खाना। तो आप यहाँ इस ओपन स्पेस पे बैठ सकते हैं। और फिर अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे कैंपिंग एरिया में जहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं। तो कुछ स्टेयर्स नीचे चढ़कर उतरकर जब आप आएंगे तो आपको व्यू भी नज़र आएगा। और ये मेरा प्लेस है आज की रात और ये है मेरी हट या मेरा टेंट। तो आज रात मैं यहाँ पर कैंपिंग करने वाला हूँ और 800 रुपीज़ 800 रुपये इसका एक रात का रेंट है जो कि इकोनॉमिकल है। और अच्छी बात यह है कि इसी टेंट के सामने से आपको पूरा व्यू भी नज़र आएगा और आपके टेंट के बाहर पूरा स्पेस है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं चेयर पर और पूरा प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी पीसफुल है, यहाँ आसपास कोई शोर शराबा भी नहीं है। अपने टेंट के अलावा मैं आपको नीचे भी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नीचे भी काफ़ी टेंट्स हैं, एक्चुअली 2-3 रोज़ में हैं और 8-10
कैंप्स हैं यहाँ पर, तो जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, और वो भी इन घने पेड़ों के बीच में, नेचर के बीच में। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे। और यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं खासकर, तो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। साफ़ सुथरा है, क्लीन है, नेचर के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है, और आपको अपने टेंट से ही पूरा व्यू भी दिखेगा, और नहाने धोने की, वॉशरूम की भी पूरी व्यवस्था है। लेकिन आपके टेंट में नहीं होगी व्यवस्था, आपको बाहर आना पड़ेगा। और ये इनका रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर ये हिप्पी स्टाइल में बहुत सुंदर कलाकृतियों के साथ और बहुत सुंदर साज सजावट के साथ ये कैफ़े बनाए। विंडो से आपको पूरा व्यू भी दिखता रहेगा, और अगर आपको बाहर की हवा चाहिए तो विंडो ओपन करके आराम से बैठें, नेचर को देखें और ऑर्डर करें और खाएं पिएं। खाना यहाँ का मैंने खाया, बहुत लजीज है। इट वाज वेरी टेस्टी। और यहीं पर आपको आपकी ये फ्रेंड भी मिलेगी, छोटी सी है। सो दिस इज़ द प्लेस, बघेरा कैफ़े, टाइगर वाटरफॉल के पास। आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। तो अपना नाइट स्टे कंप्लीट करने के बाद अब मैं तैयार हो चुका हूँ अब चक्राता के लिए। चक्राता यहाँ से लगभग 19-20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाकर हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको यहाँ का भी रूट दिखा देता हूँ कि यदि आप टाइगर फॉल से चक्राता तक जाते हैं तो आपको रास्ते में कैसे व्यू देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर है, आप खुद देखिए। और ये पहुंच गए हम चक्राता। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।